जैसा कि आप सबको पता है, आज सुप्रीम कोर्ट में बल्ले से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन की पिटीशन जो परसों फाइल हो गई थी, कल ये फाइल हो गई थी और आज उसकी सुनवाई इलेक्शन कमीशन ने अपने आर्गूमेंट से शुरू कर दी है। कल हमारी इंशाल्लाह गुजारिशात होगी। हमें याद हो, अदलिया का बड़ा एहतराम है, अदलिया पे बहुत एतमाद हुई है और हम अदलिया से इतनी उम्मीद रखते हुए इंसाफ की जितने कि अदलिया से एक रखनी चाहिए। हम उम्मीद फिर भी रखते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ का तराजू हमारे लिए एक जैसा होगा। जितने भी ताकतवर हल्के हैं, बड़े अरसा से हम एक फिक्स मैच का सामना कर रहे हैं। पीटीआई की क़ियादत या तो अंडरग्राउंड है या जेलों में है और बगैर जुर्म के, बगैर सबूतों के एक लीडर को तकरीबन 10-12 मरतबा उठा करके बार बार जेलों में रखा जाता है। अदलिया के सामने हम अपने बुनियादी हकूक़ की पामाली बारहा अदालत के सामने ला चुके हैं। कभी कभार खातिरख्वाह रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन इस मरतबा जो भल्ले का निशान है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक़ों का मसला है। भल्ला पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ेकार है, जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का पहचान उसके निशान से होता है। जैसे भी है, हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टी को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। 1960 से जो कानून चला आ रहा है, हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए, कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पे नहीं विड्रॉ किया गया, लिया गया। कभी इलेक्शन कमीशन ने इसी जज्बे के साथ बड़े वकीलों को अंगेज करा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जिस तरीके से हमारे खिलाफ लाता है। ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा हमेशा तकाजा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ऐसे सरकमस्टांसेस में 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी, आपकी जमहूरियत को कभी तस्लीम नहीं करेगी, आपके आने वाले लोगों को कभी कोई नहीं मानेगा। 227 पार्टी को रिजर्व सीट में से अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप निकालोगे, 860 सीटों पे इलेक्शन कराने के बाद अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, हमने जो टिकट इशू कर लिए 850 में से 835 सीटों को हमने इलेक्शन के लिए टिकट इशू कर दिए। अगर इतने लोगों को आप इंडिपेंडेंट करवाएंगे तो आप जमहूरियत का कोई खैर नहीं कर रहे, आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त में फिर भी हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे भी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की, और इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाअल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिलीट नहीं होने देगी, इस प्रोसेस को रोकने नहीं देगी और इस प्रोसेस में सबको मसावी मौका फराहम करेगी और इंशाअल्लाह हमारा बंदे को बहाल रखेगी। सर, हैदर शराजी जियो न्यूज़ से ये बताइए कि काजी फाइज ईसा ने आर्टिकल 17 और 25 का जिक्र किया, राइट टू वोट और इक्वल अपॉर्चुनिटी का। वो तो इंसानी हकूक की बात करते हुए कह रहे हैं कि उसके मुताबिक हर शख्स को हक मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी चाहे वकला की पीटीआई की कुछ ऐसी पॉलिसियां थी जिसकी वजह से ये मुतनाज़ा मामला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट इस वजह से आपको दे सकती है बल्ले का निशान? देखो, हम आर्टिकल 17 पे हम ही रिलाय कर रहे हैं।
कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि उसके पास सिंबल हो, और पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस डिसोल्यूशन समझा जाएगा अगर उसके पास निशान नहीं है और वो पार्टी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 12 से ज्यादा मरतबा, चाहे वो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, चाहे नेशनल इलेक्शन थे, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन थे, जब भी और जब उनको इस गैर सियासी बुनियादों पर कराया गया, इवन लॉ को डिक्लेयर कराया सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें ये कोशिश की गई कि पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान नहीं होगा और पॉलिटिकल बेसिस पे इलेक्शन नहीं होंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस लाजिम है और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट को आपने टिकट जारी कर दी है, उससे पहले आप कह रहे हैं कि हमारे रहनुमा अंडरग्राउंड है या फिर जेलों में है, तो टिकट किसको जारी किया आपने? देखिए, हमने वर्कर और सपोर्टरों को किए और अपने जो लीडरशिप है बुरे लग रहे हैं और इंशाल्लाह खुद पार्टिसिपेट करेगी। और याद रखना, इंशाल्लाह ताला ये हर कोशिश कर रहे हैं और खासकर आउट ऑफिस भी जा रहे हैं, ये फायर साथ मिला के जा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी का दिन करीब इंशाल्लाह इनकी हार। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों पे अभी से इतराज शुरू हो गए कि वो अली अमीन गंडापुर नहीं दिए, पैसों पर दिए, और सारे टिकट अभी तक क्यों नहीं इशू किए हैं? देखिए, हमारे पास बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया, किसी पार्टी ने नहीं अडॉप्ट किया, किसी को कोई शिकायत नहीं है। देखो, हमारे टफ सिचुएशन में गुजर रहे हैं, हमने बेहतरीन पैसे साहब ये बता दें कि आज सेनेट में एक रिजोल्यूशन भी जमा की गई और ये कहा जा रहा है कि जवाब में अगर उसको स्पेस मिलती है इलेक्शन में तो सिस्टम निज़ाम लपेटने की बातें आ रही है। क्या आपको कोई साजिश नजर आ रही है कि इलेक्शन से पहले निज़ाम को लपेटा जाएगा? अगर यही हम कह रहे हैं कि अगर आप PTI से बल्ला ले लो और इसी तरीके से इलेक्शन करा दोगे तो इस किस्म के सेनेटर आप खामखा लेके आएंगे, जो कभी रिजोल्यूशन दे देते हैं कि आप इलेक्शन न कराओ और कभी रिजोल्यूशन ऐसे पास कराते हैं। ये उनकी ज़मीर की आवाज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ से उनसे करवाया जाए। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको टेक्निकल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आज मिस्टर नजमीर ने ट्वीट किया, दस्तरदार हो गए टिकट पे और फिर 2 को भी कितनी इस हवाले से देखो, वो पार्टी की पॉलिसी है, किसको टिकट इशू करना है, किसको नहीं इशू करना है, सारे प्रोसेस को देखते हैं और वो सारे हमारे साथ अनबोर्ड है। पार्टी को टिकट न देना ये पार्टी का इस्तेमाल है और पॉलिटिकल जितनी भी हमारी वो है वर्कर है या जितने अप्लाई किया हुआ था, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिनको हम टिकट इशू कर चुके हैं उन कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें और बाकी सारे वो उसके मुकाबले में या तो विड्रॉ होंगे या अपने कैंपेन जो है वो पोस्टपोन करके हमारे कैंडिडेटों का इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। तो ये होता रहता है। बैरिस्टर साहब, ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया है और खासतौर पर जस्टिस एजाज लखनवी के हवाले से ये तासुर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा रिलीफ दे दिया और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, तो क्या उनके इस्तीफा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की तरफ किस नज़र से देखेंगे? मैं समझता हूँ, मुझे तो ज़ाती तौर पर दोनों जज साहिबान की इस्तीफा पे अफसोस हुआ और एजाजुल हक साहब बड़े काबिल और कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, उसके जाने से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और जाना नहीं चाहिए, लेकिन कानून में देख सकते हो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बेंच पे रहे और आवाम की खिदमत करे। अच्छा, आपने किया है लेकिन अदालत में आपके कानूनी टीम करके तैयारी नहीं है या बैरिस्टर अली जफर साहब इस केस को पहले लड़ते रहे, आज आमिर खान साहब दलाल दे रहे थे और मुतमिन नहीं कर पा रहे थे अदालत को, क्या कोई इंगेजमेंट नहीं, वो अदालत आज नाम क्वेश्चन करके हमारा टर्म कल हो गया, इंशाअल्लाह ताला हम अपने आप अभी 1 दिन रह गया है, अब कल अगर फैसला टाइम पे नहीं होता तो शायद आपको ज्यादा फायदा भी ना हो, तो इसमें क्या समझते हैं इतनी लेट होने की वजह टीम की नाहली है या कोई सिस्टम में ऐसा है? देखो, हमने जो पिटीशन फाइल कर दी थी वो तो 1 हफ्ते के बाद सुनी गई थी, ये नहीं सुप्रीम कोर्ट में मुनसर है किसी केस को कैसे सुना जाता है। हमने भी कई मरतबा दरख्वास्त की है कि हमारे केसेस भी जरा हफ्ते वाले दिन सुन लेता कि हमें भी इंसाफ जिससे जो है ना पर वक्त, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। ये मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं की है इसमें कोई ऐसे नुकते हैं आईन और कानूनी, लेकिन इसमें न्यू ग्रांट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा न्यू ग्रांट करती है लेकिन जजमेंट कभी सेटिसाइड नहीं करती, स्पेशली जब हाई कोर्ट के डिसीजन के जो रीजन थे वो अभी आने। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे देती है, जो लाहौर हाई कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट में जो डिसीजन आएगा वो किस तनाजुर में आएगा, तो इसलिए उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगी। मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला अपना डिसमिस करने से इंशाअल्लाह ताला वो सेटिसाइड नहीं। गौहर साहब ये बता दें, अगर